हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं कंप्लीट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। ब्लैक, जहाँ जहाँ पर मैं ब्लैक पेन से कुछ ना कुछ करूँगी तो वहाँ पर समझ लेना दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर मैं रेड पेन से करूँगी, मतलब देखो ब्लैक पेन तो मतलब पूरी संभावना आने की क्वेश्चन की। ठीक है, जहाँ पर मैं रेड पेन से करूँगी वो इम्पॉर्टेंट है, आता है पेपर में। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नहीं है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है लेकिन ये आता नहीं, आता बहुत बार है, हर टाइम आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये ओके कि पढ़ लो, एक बार पढ़ के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक मैं ये भी दूंगी कि नॉट एट ऑल, पढ़ो ही मत भाई इसको, क्यूट वेस्ट अपना टाइम करना है। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि बहुत लोग देते हैं, मैं भी देखती हूँ अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मैं भी वीडियोज़ को देखती हूँ, आई कन्फेस इट। ठीक है, तो अगर आप अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो, सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, सो नॉट वेस्टिंग एनी मच। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आपको क्या करना है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उस चीज़ को आप लोग पढ़ो, NCERT से पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद में क्वेश्चन लगाओ। ओके वाले को खाली, मतलब इंपॉर्टेंट वाले को ना खाली आप एक बार NCERT से रीड करके उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन को पढ़ो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले को एक बार NCERT से रीड करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन को लगाओ, मतलब लिखो अपने हाथ से। इंपॉर्टेंट वाले को एक बार रीड करो, ठीक है, उसको समझो, दिमाग में बिठाओ, उसके क्वेश्चंस खाली सॉल्यूशन देखो। ओके वाले को आप लोग खाली एक बार रीड करके छोड़ दो, खाली एक बार नज़र लगा के छोड़ दो, और नॉट एट ऑल को मत पढ़ो यार। ये ऑल कहाँ गया, अरे ऑल कहाँ गया, नॉट एट ऑल को देखो ही मत। ठीक है, नॉट एट ऑल तो हमें देखना ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। ओके, तो शुरू करते हैं। ये सारा नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हम लोगों को बताते हैं ये लोग, तो ग्रीन से करें ना, नॉट एट ऑल। हाँ, मत पढ़ो इसको, डोंट स्टडी दिस। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। ये भी एक बार ना खाली देख लो, जस्ट एक ब्लू था ना वो, हाँ, खाली एक बार बस इसमें नज़र घुमा लो कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स में बता रखा है स्ट्रक्चरली। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है, रेड कलर से मैं कर रही हूँ इसको मार्क। ये वाला पार्ट जो इसकी विड्थ वगैरह दे रखी होती है। ठीक है, और ये ग्रेटर इनर हिमालय, हिमाद्री, ये आता है पेपर में, फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है बट आता है। मत पढ़ो इसको, इसमें से खाली आप किसको देखोगे, इसमें से खाली इनको देखो, और बाकियों को बिल्कुल देखो ही मत देखो बाकियों को, खाली इसको देखो। ठीक है, उसके बाद है ये खाली ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और देन रेंज लाइन टू साउथ, ओके, हिमाचल वाला देख लेना एक बार, एल्टीट्यूड देख लो, एवरेज वेट देख लो, और इसमें पीर पंजाल जो है, ब्लैक पेन से कर रही हूँ, आता है क्वेश्चन इसका लॉन्गेस्ट, और इम्पॉर्टेंट रेंजेस में धौलाधर और महाभारत है। ठीक है, ये कांगड़ा वगैरह वाला क्वेश्चन कम आते हैं, इसमें आप सीधे ये देख सकते हो कि हिल स्टेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिल स्टेशंस भी खाली आप इसमें ना ब्लू से कर दो। ठीक है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज शिवालिक। ठीक है, विड्थ वगैरह दे रखी है, कर लो उसको अच्छे से। ये नहीं विड्थ वगैरह, एल्टीट्यूड दे रखा है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, और थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। ये दून बहुत इंपॉर्टेंट है, दून इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेस, मैं कहाँ जा रही हूँ, एनीवेज। ठीक है, और एग्जाम्पल खाली देख लो, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है,
ये पूरा की पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग रिवर्स के बेसिस पर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पेन से कर दिया मैंने इस पूरे को, ठीक है। और पूर्वांचल वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन से गॉर्ज के बाद, तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूर्वांचल वाली जो हिल्स है मैं कर देती हूँ रेड से, इम्पॉर्टेंट है, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिज़ो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, इसमें पिक्चर कौन सी है? इसमें एक तो ये आया, इसमें क्या है, इसमें रेंजेस है। रेंजेस आप लोगों के पास मैप जो भी हो, मैप पे एक बार देख लेना, आपके स्कूल में आप लोगों को मैप करवाए जाएंगे। और मैं अभी श्योर नहीं हूँ फॉर द मैप्स, बट एनीवेज, ठीक है। ये हिमालयाज़ की फ़ोटो दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ठीक है। ग्रीन पेन से करना था यार, छोड़ो इसको, ठीक है। एनीवेज आगे, मीज़ो हिल्स आ सकता है ये क्वेश्चन, सॉरी, खाली देख के चले जाओ ये कौन सी हिल का नाम दे रखा है, ये मीज़ो हिल्स है। यहाँ पे फोटो ध्यान से देख लो कि कैसे आपको दे रखा है, ये मीज़ो हिल्स है, कोई और हिल मत मार्क करके आ जाना, ओके। ये क्वेश्चन है ब्लैक पेन से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र कौन से तीनों रिवर से, ठीक है। एलुवियल सॉइल वाला ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, 24 किलोमीटर ये वो इम्पॉर्टेंट है। रिच सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 3-4 पॉइंट्स लिख दो कि प्लेन्स खत्म, ठीक है। रिवरीन आइलैंड्स कैसे बनते हैं ये पढ़ के जाना बस एक बार, ठीक है, पढ़ा चुकी हूँ वैसे मैं, उस वीडियो को भी देख सकते हो। रिवरीन आइलैंड्स वाला ब्लू से कर दियो, मजूली ब्लैक पेन रेड से, सॉरी, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूटरी ब्लू से, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ब्लू पेन से आप कर रही हो, एक बार रीड करके चले जाना। 3 सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में मेनली, तो हाँ ब्लैक से कर देती हूँ। जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ब्लैक से, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब पेपर लीक करा रही हूँ मैं, ठीक है। 2 अब वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 अब क्या होता है। 2 अब में पंजाब को छोड़ दो, रुको, छोड़ो वाले डू यू नो को खाली एक बार रीड करके चले जाना, कोई ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 अब पंजाब वगैरह, ठीक है। गंगा प्लेन कौन से रिवर्स के बीच में, नहीं इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रिवर्स आए तो बता देना, घग्गर तीस्ता रिवर है, कहाँ पर है ये दे देना, इसकी लोकेशन दे देना, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं रेड पेन से कर रही हूँ, एक क्वेश्चन बनता है इससे, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट रिलीफ, इट इज़ नॉट ट्रू, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें आप जस्टिफाई कैसे करोगे स्टेटमेंट को, कि आप लोग 4 रीजन्स को एक्सप्लेन करोगे, जो चारों रीजन्स हैं, एक तो पेबल कंकड़ रीजन, भाबर बेल्ट एक्सप्लेन करोगे, ये जो बेल्ट से तेराई है, और भांगर है, और क्या होता है इस पर कंकड़ होते हैं, कंकड़ के डिपॉजिट्स होते हैं, खादर है, इनको एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत आ सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, या ये इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, इसके बीच का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बुंदेलखंड, बघेलखंड रीड करके चले जाओ खाली, कोई दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड, बघेलखंड रीड करके चले जाओ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पिक्चर रेड से कर रही हूँ, ठीक है। वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू, ओके, देख लो कौन से प्लेटू के छोटा नागपुर प्लेटू किया, तो पूछा जा सकता है कौन से प्लेटू से वाटरफॉल निकल रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेटू में कौन से रिवर आते हैं, दामोदर रिवर। इसमें नॉर्थ नहीं, सॉरी, हाँ, मेघालय वाला क्वेश्चन रीड करके चले जाओ खाली, कोई दिक्कत नहीं है। देन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
लिख के प्रैक्टिस करके जाओ इन दोनों के डिफरेंस को, ठीक है, जितना भी मैंने करवा रखा है सब कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, हाईएस्ट पीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दोदा बेटा को छोड़ दो, ठीक है, दोदा बेटा छोड़ दो, महेंद्रगिरी और अनाईमुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी को छोड़ो। और डेक्कन ट्रैप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पूरा पेपर में। हाँ, इंडियन डेजर्ट का मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक तो लूनी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और जो चीज़ एक बार देख के जाने वाली है वो है इसके ऊपर एक नोट कि राइट अ नोट ऑन इंडियन डेजर्ट। उसमें 150 mm रेनफॉल, एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन एंड ऑल। देन बार्चन्स वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, it will come in exam. Then कोस्टल प्लेन में एक तो इसको तीनों, ये कोंकण, कन्नड़, मालाबार, और इसकी दोनों नॉर्दर्न सरकार और गोदावरी। चिलिका लेक वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। तो ये नॉर्दर्न प्लेन, ये कोस्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड्स में लक्षद्वीप आइलैंड का एक तो ये क्वेश्चन, लक्काद्वीप, मिनिको, यमीन द्वीप, 1973। और रेड पेन से इसको कर रही हूँ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरत्ती आएगा, कवरत्ती इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको ब्लैक से कवरत्ती आइलैंड। और पिटी आइलैंड रेड से कर देती हूँ, चलो ब्लू से कर देती हूँ, देख के चले जाना बस, ठीक है। उसके बाद कोरल्स मत देखो, नॉट एट ऑल, कोई ज़रूरत नहीं है, समझा दिया था मैंने वीडियो में, नहीं देखा जाके देखो, कोरल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मत टाइम वेस्ट करना अपना। अंडमान निकोबार में इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बैरन आइलैंड वाला क्वेश्चन रेड से कर रही हूँ। और ओके, एक ओवरव्यू अब मैं देने वाली थी, जैसे कि मैंने कहा था इस चैप्टर का। तो एक जो डिटेल्ड अकाउंट है कि हम लोगों ने अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स को पढ़ा, इससे हम लोग देख सकते हैं कि हर एक रीजन के अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं जो दूसरे रीजन में नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को क्लियर है कि हर एक रीजन जो है दूसरे की वजह से बना है, और हर एक रीजन हमारी कंट्री को रिसोर्सेज में एनरिच कर रहा है, ठीक है। जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन से क्या हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमको माउंटेन से पानी मिल रहा है, फॉरेस्ट हम लोगों को इतने अच्छे मिल रहे हैं, हमारे माउंटेन्स टूरिज्म में हमारे को हेल्प करते हैं। देन नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज है। ग्रेनरीज क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ग्रेन्स, पौधे नहीं, मेनली एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर हमारा सारा खाना वहाँ से आता है, तो वो ग्रेनरी होता है, ठीक है। वेस्ट अर्ली सिविलाइजेशंस का प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, माइनिंग होती है, हमारी देश की इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड रीजन्स में फ़िशिंग के लिए, पोर्टल एक्टिविटीज़ के लिए हमको साइट मिलती है। तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स से हम लोग अलग अलग तरीके से फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में हम 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज में से मैं बता दूँगी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक बार तो देख ही लेना यार, ठीक है। ओके, landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as peninsula. मैं येलो से कर रही हूँ, ठीक है, पेनिनसुला। Mountain ranges in eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called पूर्वांचल। ईस्ट वाली साइड पे माउंटेन रेंजेस से जैसे बेंड लेती है उसको क्या कहते हैं, जो म्यांमार के साथ हम एक बॉर्डर बनाती है, पूर्वांचल। म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाने वाली बात हमारे उसमें नहीं थी, बुक में नहीं थी, एनसीईआरटी टेक्स्ट में नहीं थी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में, तो इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना यार, क्या जाता है। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के नीचे कौन सा है, मुंबई टू गोवा कौन सा होता है, कोंकण होता है, तो कोंकण गया। नॉर्दर्न सरकार तो उधर का, तो कोरोमंडल भी उधर का, तो कन्नड़ आंसर इज करेक्ट। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी, इसकी 1502 मीटर के आसपास कुछ लेंथ है। नेक्स्ट इज भाबर क्या होता है, 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंजेस, आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में ये वाला, भाबर वाला भी आ सकता है, ये दोनों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विशमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेना यार, क्या दिक्कत है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स का तो मैंने बता ही दिया, तो आएगा ही पेपर में। भांगर खादर चाहे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली रीड करके चले जाओ चाहे भांगर खादर को, ठीक है।
लेकिन इसको तो करके जाना है यार, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, सॉरी क्या हो रहा है यार ये भी इम्पॉर्टेंट और ये भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, और यार ये तो सारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कहाँ जाती रहती हूँ, बीच में मेरी नानी का फ़ोन आ गया था, अगेन मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। एनीवेज, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट करना हिमालयाज़ का पेनिनसुलर रीजन से, आ सकता है क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने हर किसी को अच्छे से पढ़ रखा है, डीप स्टडी भी नहीं, अगर आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स पता है तो आप इसको दे सकते हो। किसी भी दो रीजन्स का कॉन्ट्रास्ट वैसे आता नहीं जनरली पेपर में, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स का कॉन्ट्रास्ट मेनली ज़्यादा देखा जाता है। एनीवेज, ठीक है। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स मत पढ़ो यार, ये ब्लैक पेंस क्यों कर रही हूँ मैं, मत, इस क्वेश्चन को चाहे मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले वाला पार्ट मत करो, इसका दूसरा वाला पार्ट देख के चले जाना, या देख के चले जाना। अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब नोट है सिंपल, ठीक है। रेड से कर देती हूँ। सॉल्व आंसर देख लो कि कैसे उन्होंने हेडिंग बना के आंसर्स दे रखे हैं। अगेन शॉर्ट नोट्स हैं, ये भी एक बार देख के चले जाना, क्या दिक्कत है। समरी भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा। मैप में, मैप स्किल मैं आपको देख के बताती हूँ क्या क्या है मैप में अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा PDF, और 10th का निकाल देते हैं। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, अगर हो रहा हो ना कि कुछ भी डिलीटेड नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। देन इस चैप्टर का मैप वर्क इंक्लूड्स, वेयर इज इट, मिलता नहीं एक तो मैप वर्क यार, चाहिए तो ओके, ये रहा। माउंटेन रेंजेस, कौन सी माउंटेन रेंजेस है, काराकोरम, जास्कर। अब मेरी मासी का फ़ोन आ गया तो मुझे दोबारा एडिटिंग करनी पड़ेगी। एनीवेज, माउंटेन रेंजेस में काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट है, कर लेना। माउंटेन पीक्स में K2 इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा इंपॉर्टेंट है, अनाईमुड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएंगे पेपर में। प्लाट्यू में डेक्कन प्लाट्यू, छोटा नागपुर प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यू, 3 प्लाट्यू हैं। कोस्टल प्लेन में कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और सिरकार। ये किस में है, ये दे नहीं रखा, मतलब आपको लोकेशन की लेबलिंग के लिए आ सकता है। और हाँ, ओके, so this was it for this chapter. This chapter is done now, and if you have any doubts, so you can always comment me down and always answer your doubts. And the next chapter we are going to start is socialism in Europe and Russian Revolution. कुछ भी deleted नहीं उस chapter में से, heavy chapter start करेंगे. Anyways, so till then take care, be safe and bye bye.